Yes, sir. How are you all? I'm fine, ma'am. What Hello, about ma'am. you? We are fine. What about you? Also fine. Okay. Today we will know about the sentences. लोग इनके conjunction, सभी लोग open करिए book जल्दी से. The poet of what an adventure it would be loves to travel. हमने जो poem read किया उस what an adventure it would be, इसमें जो poet है जो कवि है उसकी पसंद है. ओके, उसे सभी जगह की यात्रा करना बहुत ज्यादा पसंद है. He wants to go to all the places he has ever. वह उन सभी स्थानों पर जाना चाहता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना है. ओके, कभी गया नहीं है, केवल उसके बारे में सुना ही है. उन सभी स्थान पे वो जाना चाहता है जो पोएट है. Did you know that he also loves to travel by train? क्या आप जानते हो उसे ट्रेन के द्वारा यात्रा करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. ओके, Did you know that he also loves to travel by train? उसे ट्रेन के द्वारा यात्रा करना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. तो कहता पैराग्राफ, यहाँ पे पैराग्राफ है, उसको आपको देखना है. He has written, उसने अपने इसमें राइट किया है, अपने अनुभव को उसने इसमें पैराग्राफ में राइट किया. जो पोएट है मैंने जो अनुभव किया, जो फील किया, महसूस किया, उस सभी को यहाँ पे राइट किया है. ठीक है. Yes, sir. यहाँ पे हम सभी क्या क्या है एग्जाम्पल. यहाँ पे है सेंटेंस के 3 पार्ट हैं. कौन कौन से हैं? एक है टॉपिक सेंटेंस, सेकंड है सपोर्टिंग सेंटेंस एंड थर्ड क्लोजिंग सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस में जो मुख्य टॉपिक होता है सेंटेंस, वाक्य का जो मुख्य टॉपिक होता है, किसके बारे में बात की जा रही है, वो आपका होता है टॉपिक सेंटेंस. सपोर्टिंग सेंटेंस जो टॉपिक सेंटेंस का सहारा देते हैं उसको सपोर्टिंग सेंटेंस बोलते हैं. क्लोजिंग सेंटेंस जो बहुत ज्यादा नजदीक होता है, उस सेंटेंस जो बहुत ज्यादा ही पैराग्राफ के नजदीक होता है उसको हम क्लोजिंग सेंटेंस बोलते हैं. जैसे यहाँ पे राइट है ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एक्साइट्स मी. ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा यात्रा करना मुझे बहुत ही उत्तेजित लग रहा है. ओके, मुझे ट्रेन से ट्रेन जो है यात्रा करने बहुत ज्यादा उत्तेजित मैं महसूस कर रहा हूँ. मुझे ज्यादा उत्तेजना है ट्रेन से यात्रा करने की. A train take me to far off place and I enjoy watching the station, farms, cities and fly by. A train takes, ट्रेन जो है मुझे ले जाता है, ले जा रहा है me to far off places, दूर प्लेस पे, दूर स्थानों पर. एंड आई एंजॉय, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वाचिंग देख रहा हूँ, द स्टेशन, स्टेशन को देख रहा हूँ. ट्रेन के में बैठे बैठे मैं स्टेशन को देख रहा हूँ. फार्म्स जो खेत होते हैं उनको देख रहा हूँ. सिटीज शहरों को देख रहा हूँ. फ्लाई बाय उड़ते हुए. ओके, उड़ते हुए मैं ट्रेन के द्वारा इन सभी स्थानों को देख रहा हूँ. माई फेवरेट फर्स्ट टाइम ऑन अ ट्रेन इज to look outside the window and see the things pass by. ट्रेन में यात्रा करने में मेरा सबसे ज्यादा मुझे रुचिकर चीज क्या लग रहा है, वह चीज जब मैं विंडो के पास बैठकर बाहर की सभी चीजों को देखता हूँ. ओके, मैं विंडो के किनारे बैठकर बाहर की सभी चीजों को देखता रहता हूँ. ट्रेन के द्वारा चलते समय मैं विंडो के किनारे बैठता हूँ और वहां से सारी चीजों को देखता हूँ. अब देखते हैं यहाँ पे सपोर्टिंग सेंटेंस आ गया. अभी ये टॉपिक सेंटेंस था, अब सपोर्टिंग सेंटेंस यहाँ पे है आई आल्सो लव टू वेव एट चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द रेलवे स्टेशन ट्रैक्स. अब यहाँ पे देखिए उससे यात्रा करना तो अच्छा लगता है, आपका टॉपिक सेंटेंस है. सपोर्टिंग सेंटेंस ये होगा आई आल्सो लव टू, मुझे और भी अच्छा लगता है क्या, बच्चों को खड़े होकर देख, जो बच्चे वहां पे स्टैंड होते हैं, खड़े रहते हैं स्टेशन के किनारे, उनको देखना मुझे और भी अच्छा लगता है. ओके, ये जो है सेंटेंस सपोर्टिव सेंटेंस को सहारा दे रहे हैं टॉपिक सेंटेंस को, कि मुझे ये भी अच्छा लगता है जबकि बच्चे किनारे खड़े होकर प्ले करते हैं, उनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है. When the train takes a turn, जब ट्रेन जो है मुड़ती है, I look outside the window to catch a glimpse of the coaches at the end of the train. अब हम देखते हैं क्या है. I look when the train takes a turn, जब ट्रेन मुड़ती है, आपने देखा होगा ट्रेन जब मुड़ती है, आई लुक आउट, मैं बाहर देखता हूँ, द विंडो, खिड़की के बाहर देखता हूँ, तो मुझे क्या अच्छा लगता है, जो इसके डिब्बे होते हैं, डिब्बे मुड़ते हैं ट्रेन के, वो देखना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. ओके, झलक जो होती है
ट्रेन की मुड़ने की झलक होती है, उससे मैं देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबने देखा होगा ट्रेन मुड़ती है ऐसे, कैसे जो उसमें डिब्बे होते हैं एक दूसरे में सटे होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं ना, जब मुड़ते हैं ट्रेन जब मुड़ती है ऐसे टर्न करती है तो बैठ जाती है, तो उस पोएट को देखना अच्छा लगता है। ओके, जब ट्रेन मुड़ती है डिब्बे जो एक दूसरे में सटे होते हैं एक जब मुड़ते हैं तो उसको देखना उसको अच्छा लगता है, डिब्बों को देखना ट्रेन के। देन आई एंजॉय ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, मैं ट्रेन की यात्रा के बहुत ज्यादा मुझे आनंद आ रहा है। ओके, एंजॉय कर रहा हूँ, ट्रेन से यात्रा करके मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। ये आपका क्लोजिंग सेंटेंस है। कौन सा क्लोजिंग सेंटेंस है? आई एंजॉय ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। ओके, आया समझ में? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. A paragraph is a group of sentences that talks about one main idea. A paragraph, जो पैराग्राफ होता है, इज अ ग्रुप, वह समूह होता है। किसका समूह? सेंटेंसेस का समूह होता है, वाक्यों का समूह होता है। पैराग्राफ जो है सेंटेंस का समूह होता है। टॉक अबाउट वन मेन आइडिया, जो कि एक मेन आइडिया के बारे में बात करता है। ओके, मुख्य जो आइडिया होती है किसके बारे में बात की जा रही है, पैराग्राफ में मुख्य आइडिया होता है। द टॉपिक सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ कंटेन्स द मेन आइडिया, और उसमें देखिए पैराग्राफ में जो टॉपिक सेंटेंस होता है वह मुख्य आइडिया से जुड़ा होता है। इट इज यूजली द फर्स्ट सेंटेंस, या पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है। जो टॉपिक सेंटेंस होता है पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. टॉपिक सेंटेंस होता है वह पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है, मेन आइडिया उसमें होता है। इट इज यूजली द फर्स्ट सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस टेल अस मोर अबाउट द मेन आइडिया, जो सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं वह मेन आइडिया के बारे में और अधिक विस्तार पूर्वक बताते हैं। जो मेन आइडिया है आपका उसके बारे में और ज्यादा विस्तार पूर्वक बताते हैं जो सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये आपका मेन टॉपिक हो गया ऊपर का। अब देखिए सपोर्टिंग सेंटेंस हुआ, आई आल्सो लव टू वेव आ चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द रेलवे ट्रैक्स। ये सब आपका क्या सपोर्टिंग सेंटेंस है। ओके, जो कि और ज्यादा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं उस सेंटेंस के बारे में, उस पैराग्राफ के बारे में। ओके, आया समझ में? Yes, ma'am. चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। The closing sentences usually retell the main idea of a paragraph in different words. जो क्लोजिंग सेंटेंस होते हैं यूजली प्राय यूज किए जाते हैं डिटेल में दोबारा बोलने के लिए। द मेन आइडिया, जो मेन आइडिया होता है पैराग्राफ का उसको दोबारा से बोलने में क्लोजिंग सेंटेंस यूज होता है। अ पैराग्राफ इन डिफरेंट वर्ड्स, अलग वर्ड्स के सहायता, अलग वर्ड्स के रूप में वो जो क्लोजिंग सेंटेंस होते हैं यूज किए जाते हैं पैराग्राफ को फिर से, जो पैराग्राफ में जो मेन आइडिया उसको फिर से बोलने में। ओके, तो क्या समझ में? Yes, ma'am. यहाँ पे राइट है, आई एंजॉय ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, आपका क्लोजिंग सेंटेंस हो गया। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ट्रेन के द्वारा यात्रा करके मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, आपका क्लोजिंग सेंटेंस है। क्योंकि जो है टॉपिक सेंटेंस बहुत ज्यादा क्लोज है। आपका सपोर्टिव सेंटेंस जो सहारा देने वाला सेंटेंस होते हैं और मेन सेंटेंस होते हैं टॉपिक सेंटेंस। क्लोजिंग जो कि उस पैराग्राफ को, जो टॉपिक सेंटेंस है उसको फिर से अलग वर्ड में बोलते हैं, उनको हम क्लोजिंग सेंटेंस बोलते हैं। द सेम पैराग्राफ कैन बी रिटन इन अनदर वे। अब यहाँ पे देखिए सेम पैराग्राफ दूसरे तरीके से राइट किया गया है। इन दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंसेस अपीयर्स इन द मिडिल ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच में आया है। जो टॉपिक सेंटेंस है पैराग्राफ के बीच में आया है। अब चलिए सेंटेंस, इसको पैराग्राफ को देखते हैं। पैराग्राफ वही है लेकिन फिर से उसको राइट किया गया है और उसमें देखिए जो मेन सेंटेंस है टॉपिक सेंटेंस वो बीच में आया है। देखिए, आई लव ट्रेवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस बाय ट्रेन, वी कैन ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस द ट्रेन, आई लव टू टॉक आउटसाइड एंड सी ब्यूटीफुल थिंग। देखिए यहाँ और विस्तार पूर्वक राइट किया गया है। आई आल्सो लव टू वेव एट चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द रेलवे ट्रैक्स व्हेन द ट्रेन टेक्स अ टर्न। बेटा आवाज जा रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I
I look outside the window to catch a glimpse of the coaches at the end of the train. जो ट्रेन का end होता है. A train journey excites me and I never get tired of traveling by train. अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ को फिर से राइट किया गया है और भी बढ़ा के राइट किया गया है. ओके अब देखिए यहाँ पे देखिए जो टॉपिक सेंटेंस यहाँ पे था ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एक्साइट मी, यहाँ पे देखिए बीच में इसका यूज हुआ है. I love to talk out यहाँ पे travel. When we travel to far off places by train, I love traveling to different places by train. We can travel to far off the places by train. ये आपका टॉपिक सेंटेंस है. I love to talk outside and see the beautiful things. ये आपका यहाँ तक टॉपिक सेंटेंस होता है. अब यहाँ पे देखिए I also जहाँ से यूज हुआ है यहाँ पे आपका सपोर्टिंग सेंटेंस है. ओके यहाँ ट्रेन तक. फिर यहाँ पे देखिए क्लोजिंग सेंटेंस आपका होगा A train journey excites me and I never get tired of traveling by train. ठीक है, ये आपका क्लोजिंग सेंटेंस है. तो यहाँ पे 3 पार्ट: टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड क्लोजिंग सेंटेंस. Identify the parts of the paragraph given here. Identify the parts. यहाँ पे जो पैराग्राफ दिए हुए हैं उनके सभी पार्ट्स को आपको पहचान करनी है. कौन कौन से पार्ट पैराग्राफ के? जैसे टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड क्लोजिंग सेंटेंस. मैं सलोनी वीडियो ऑन करिए. सलोनी चौहान, महिमा बारी, अंकुर. हाईलाइट्स देम यूजिंग डिफरेंट क्रेयॉन्स ऑफ कलर पेंसिल. हाईलाइट करना आपको उसको. ठीक है, आप जो भी आप यूजिंग करना आपको किस चीज का, क्रेयॉन्स कलर का यूज करते हो सेंटेंस को हाईलाइट करना है. क्लोजिंग सेंटेंस को अलग क्रेयॉन्स से कलर करना है और जिसमें टॉपिक सेंटेंस है उसको अलग से, सपोर्टिंग सेंटेंस को अलग से करना है हाईलाइट. ठीक है, करोगे सब लोग इसको कंप्लीट? यस मैम. 3 कलर्स लेना. 3 कलर्स लीजिए सभी लोग. पहले चलो 3 कलर्स लीजिए. आप देखते हैं यहाँ पे इसको रीड करते हैं. चलिए इसको रीड करिए सब तिवारी. रीड करिए बेटा. I love ice cream, coconut. And I love ice cream. Coconut is my favorite flavor. I often ask mommy to buy it for me when we walk home after school. Sometimes Papa takes us for a favorite project. आई लव आइसक्रीम. मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है. नेक्स्ट का मोबाइल चल रहा है. कोकोनट इज माय फेवरेट फ्लेवर. आई ऑफन आस्क मम्मी टू बाय इट फॉर मी. जो कोकोनट का जो फ्लेवर आइसक्रीम है मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. आई ऑफन, मैं अक्सर अपने मम्मी से उसको खरीदने के लिए बोलता हूँ. व्हेन वी वॉक होम आफ्टर स्कूल, कब? जब हम स्कूल से घर आते हैं. ओके, वॉक होम आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद घर आते हैं तब. समटाइम्स, कभी कभी, पापा टेक्स अस फॉर अ ड्राइव. पापा हमारे हमें कहाँ ले जाते हैं? ड्राइव पे. ओके, एंड अ लेट नाइट आइसक्रीम ट्रीट. आइसक्रीम ट्रीट पे ले जाते हैं रात में. ओके, आइसक्रीम खिलाने के लिए. आइसक्रीम इज माय फेवरेट फ्रोजन डेजर्ट. आइसक्रीम जो है मेरा सबसे अच्छी मिठाई है. डेजर्ट मीन्स होता है मिठाई. ओके, DESSERT डेजर्ट मीन्स मिठाई होता है. DESERT डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान. कट बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे सेंटेंस को कलर करना है. क्लोजिंग सेंटेंस को अलग कलर से, टॉपिक सेंटेंस को अलग से, सपोर्टिंग सेंटेंस को अलग से करना है. अब सीधा यहाँ पे सपोर्ट पहले आपका है टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस क्या है इसमें बताइए? बोलिए. यहाँ देखिए, आई लव आइसक्रीम, कोकोनट्स
It's my favorite flavor. I often ask mummy to buy it for me when we walk home after school. अब यहाँ तक आपका क्या होगा? टॉपिक सेंटेंस. चलिए इसको किसी एक कलर से कलर करिए, इस सेंटेंस को यहाँ तक स्कूल तक करिए किसी एक कलर से. पूरा आई लव पूरा नहीं करना है, केवल स्कूल तक करना. किसी दूसरे कलर से करिए स्कूल तक. मैम कहाँ से? आई लव आइसक्रीम से. कहाँ पे देख रहे हो, कहाँ से पूछो, भी आया नहीं है अभी इनको. यहाँ तक करिए. आपका एक टॉपिक सेंटेंस हो गया. अब देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होगा. सम टाइम पापा टेक अस फॉर अ ड्राइव एंड अ लेट नाइट आइसक्रीम ट्रीट. यहाँ तक आपका होगा सपोर्टिंग सेंटेंस. तो किसी दूसरे कलर से करना है, हाईलाइट. देन आइसक्रीम इज माय फेवरेट फ्रोजन डेजर्ट. यहाँ पे आपको किसी दूसरे कलर से करना है. तीसरे जो आपने कलर लिया है, थर्ड नंबर जो कलर है उससे कलर करना है, क्योंकि ये आपका क्लोजिंग सेंटेंस है. तीनों को हाईलाइट करना है. जल्दी कंप्लीट करिए. Have you done? यस मैम. चलिए बताइए कि आपने क्या कलर किया. क्लोजिंग सेंटेंस, अरे सॉरी, टॉपिक सेंटेंस कहाँ तक कलर किया है, कहाँ तक हाईलाइट किया है. टॉपिक सेंटेंस बोलिए. अनुष्का, सॉरी यहाँ पे दिव्यांश से आप बताइए. मैम आई लव आइसक्रीम से मैम स्कूल तक. गुड. नेक्स्ट आपका सपोर्टिंग सेंटेंस कहाँ से कलर किया है, हाईलाइट कहाँ से किया है. समटाइम्स पापा टेक्स अस फॉर अ ड्राइव. बेटा महिमा बारी, रवि वर्मा, सलोनी चौहान, आप तीनों वीडियो ऑन करें पहले. यहाँ ट्रीट तक आपको करना है सपोर्टिंग सेंटेंस है. इसको किसी दूसरे कलर से करना है, ठीक है. उसी कलर से मत करना, दूसरे कलर से हाईलाइट करना कि पता चले कि हाँ कौन सा सेंटेंस है, ठीक है. फिर लास्ट में आइसक्रीम इज माय फेवरेट फ्रोजन डेजर्ट. यहाँ पे आपको करना है क्लोजिंग सेंटेंस किसी दूसरे कलर से. हैव यू डन? यस मैम. तो ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है. सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ भी कंप्लीट कर लोगे सब लोग. जैसे यहाँ पे है, I get up early in the morning. It is a good habit to rise early. I feel so happy and fresh the whole day. यहाँ तक आपका हो गया टॉपिक सेंटेंस. I get up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. It is a good habit. यह बहुत ही अच्छी आदत है. To rise early. जल्दी उठना बहुत अच्छी आदत है. I feel so happy. मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ. And fresh और ताजा महसूस करता हूँ. द होल डे, संपूर्ण डे मतलब पूरे दिन मैं अपने आप को फ्रेश महसूस करता हूँ और हैप्पी महसूस करता हूँ. तो यहाँ पे आपका डे तक होगा टॉपिक सेंटेंस. राशि सामने देखिए. देन यहाँ पे देखिए सपोर्टिव सेंटेंस क्या होगा. देन आई गो आउट इन द गार्डन एंड वॉक फॉर सम टाइम. आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस. यहाँ तक होगा आपका सपोर्टिंग सेंटेंस. फेस तक, देन से लेके फेस तक सपोर्टिंग सेंटेंस किसी दूसरे कलर से करना है. फिर लास्ट आपका है क्लोजिंग सेंटेंस. इट इज अ ग्रेट स्टार्ट टू एवरीडे. इट इज अ ग्रेट स्टार्ट टू एवरीडे. आपका ये आपका क्लोजिंग सेंटेंस होगा, ठीक है. इसको किसी दूसरे कलर से करना. हैव यू डन? मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं अभी? कोई बोल ही नहीं रहा है, किसी की आवाज ही निकलती है. ठीक है, कर लेना कंप्लीट. लास्ट देखते हैं. लास्ट पैराग्राफ क्या है. मेकिंग अ सैंडविच इज वेरी इजी. सैंडविच बनाना बहुत ज्यादा इजी है. टेक 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड. आपको ब्रेड के 2 स्लाइस लेने हैं, 2 टुकड़े लेने हैं. एंड स्प्रेड बटर ऑन देम. और उनके ऊपर मक्खन को लगाना है, ठीक है. आपको 2 स्लाइस ब्रेड लेने हैं, 2 टुकड़े लेने हैं ब्रेड के.
फिर उनके ऊपर क्या रखना है, मक्खन लगाना है। कनीज सामने देखिए बेटा, स्लाइस सम टोमेटोज और कुकम्बर, उसमें आप फिर आपको किसका स्लाइस लेना है, टोमेटो का और कुकम्बर का स्लाइस लेना है, टुकड़ा लेना है काट कर, ओके, सैंडविच के अंदर रखने के लिए। अरेंज देम ऑन वन स्लाइस एंड स्प्रिंकल अ लिटिल सॉल्ट, उन सभी को, कुकम्बर को और टोमेटो को जो स्लाइस है ब्रेड का उसमें अरेंज करना है, रखना है सही से, एक टुकड़े में रखना है, ब्रेड के एक स्लाइस में आपको इन सभी को रखना है, उस वास्ते उसके ऊपर नमक लगाना है, ओके, नमक को छिड़कना है। Place the other slice on top the you all ready to eat. Place the other slice. आपको अब दूसरे स्लाइस को उसके ऊपर रखना है, जो स्लाइस में आपने सब कुछ रख दिया है, अब उसके ऊपर जो दूसरा स्लाइस है उसको रखना है। अब ये खाने के लिए तैयार हो गया है, आपका जो सैंडविच है खाने के लिए रेडी हो गया है, ओके। यू कुड यूज अदर थिंग्स लाइक baked beans, मशरूम, पनीर और इवन फ्रूट्स टू मेक अ सैंडविच। यू कुड यूज अदर थिंग, आप और भी थिंग्स यूज कर सकते हो इसको बनाने के लिए, ठीक है, जैसे आपका बीन हो गया, मशरूम, पनीर, कभी कभी आप फ्रूट्स भी यूज कर सकते हो सैंडविच बनाने के लिए। सैंडविच आर इजी टू मेक एंड यम्मी टू ईट, सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है और खाना बहुत ही अच्छा होता है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस क्या है, क्लोजिंग सेंटेंस क्या है, सपोर्टिंग सेंटेंस क्या है, इसको बताएंगे कनीज फातिमा। चलिए आप माइक ऑन करके बताइए यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस क्या होगा इसमें। बोलो बेटा जल्दी से, अभी तक राशि यू टेल, आप बताइए, राशि सामने देखिए, सुन ही रही है। मोहित यू टेल, मोहित, काजल, making सिलके मैम cucumber. नो बेटा और भी है। अरेंज देम ऑन वन स्लाइस एंड स्प्रिंकल अ लिटिल सॉल्ट, प्लेस द अदर स्लाइस ऑन टॉप एंड यू आर रेडी टू ईट, यहां तक होगा, ओके। यस मैम। आपका देखिए यहाँ टॉपिक सेंटेंस यहाँ तक होगा, फिर आपका इसमें सपोर्टिंग सेंटेंस है, यू कुड यूज अदर थिंग्स लाइक बीन्स, मशरूम, पनीर और इवन फ्रूट्स टू मेक अ सैंडविच, यहाँ आपका यहाँ तक होगा क्या, सपोर्टिंग सेंटेंस। फिर लास्ट में सैंडविचेस आर इजी टू मेक एंड यमी टू ईट, आपका क्लोजिंग सेंटेंस है। दिस कलर करिए सभी लोग, रॉन्ग मत करना, ओके। हैव यू डन? नो मैम। जाके बताना, फिर आगे देखते हैं। आपको सही से हाईलाइट करना है, ओके। सपोर्टिंग सेंटेंस को अलग कलर से हाईलाइट करना है, टॉपिक सेंटेंस को अलग से करना हाईलाइट, एंड क्लोजिंग सेंटेंस को अलग से हाईलाइट करना, ठीक है, किसी अलग कलर से, ताकि दिखे कि कौन सा सेंटेंस है। अब बुक से में ओपन करो सब लोग। बेटा आप किसी को सेंड नहीं करना अभी आज, क्योंकि आज आपका वर्क ऑलरेडी पहले से दिया जा चुका है, दिया गया है ना, क्यों? मैम। तो उसी को सेंड करना है कंप्लीट करके, इस वर्क को आपको कल करना है, ठीक है, इसे आज नहीं सेंड करना है, जो भी आज अभी करवाया गया है इसे कल सेंड करना। सबको आया समझ में बेटा? यस मैम। आज जो भी वर्क सुबह दिया गया मॉर्निंग में, सभी को उसी को सेंड करना है अभी आज कंप्लीट करके, बाकी जो वर्क है इसे कल सेंड करना। बुक सी का वर्क भी है, बुक ए का वर्क, ये दोनों कल सेंड करना, राइटिंग जंक्शन का। आज कोई नहीं सेंड करेगा, आज नहीं चेक करेंगे, कल सेंड करना। राइटिंग जंक्शन में देखिए बुक सी में क्या करना है, कट आउट अ पैराग्राफ फ्रॉम अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। कट आउट अ पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ को कट करना है, चाहे मैगजीन हो चाहे न्यूज़पेपर में हो, कोई पैराग्राफ इसको आप कट करोगे। पैराग्राफ को पता है पैराग्राफ क्या होता है? क्यों दिव्यांश सामने देखिए, तो आपको किसी भी न्यूज़पेपर से या किसी
मैगजीन से पैराग्राफ को कट करना, फिर यहाँ पेस्ट करना है पैराग्राफ को। हाईलाइट वेरियस पार्ट ऑफ पैराग्राफ यूजिंग crayons और कलर पेंसिल एंड स्टिक देम इन स्पेस प्रोवाइडेड। फिर आपको क्या करना है, उस पैराग्राफ को यहाँ पेस्ट करने के बाद, कट करके यहाँ पेस्ट करना, पेस्ट करने के बाद आपको हाईलाइट करना। पैराग्राफ में जो अलग अलग पार्ट है, जैसे टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड क्लोजिंग सेंटेंस, इन सभी को हाईलाइट करना पैराग्राफ में, ठीक है। जो आप पेस्ट करोगे पैराग्राफ कट करके, उस सभी में आपको हाईलाइट करना है उस पैराग्राफ को। तो इसे आपको करना है, ठीक है। ढूंढ के पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट करना, चाहे मैगजीन हो या न्यूज़पेपर से कट करके यहाँ पे पेस्ट करना, फिर पैराग्राफ को हाईलाइट करना। आया समझ में सभी को? Yes, ma'am. सब लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको? Yes, ma'am. तो आप सभी पैराग्राफ ढूंढना, यहाँ पेस्ट करना, फिर उसको हाईलाइट करना। तो पूछना तो नहीं है कुछ? No, ma'am. चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। स्पीकिंग जंक्शन में आपको रेडी करके रखना है, आपने सच में आप सभी को बोलना रहेगा इसके बारे में। बुक ए में देखिए स्पीकिंग जंक्शन क्या है। टाइम अभी ये देख लेते हैं। रेडी रखना, आपको बोलना रहेगा सभी को। जैसे यहाँ पे है राइट, ये रहा। चलिए देखते हैं। Here you been on a trip, on a picnic with your family. Have you been on a trip or a picnic with your family? क्या आपने कभी कोई पिकनिक पे अपने फैमिली के साथ गए हो, कोई पिकनिक या कोई ट्रिप पे घूमने के लिए? क्यों? कहीं अपने फैमिली के साथ कहीं आप घूमने गए हो, आपको उसको देखना है। शेयर योर एक्सपीरियंस, फिर आपको वहां पे आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, इन सभी को आपको बताना है, ठीक है। शेयर करना है अपने एक्सपीरियंस को। यू कुड टॉक अबाउट, आप बात कर सकते हो इन सभी टॉपिक के बारे में। जैसे द प्लेस दैट यू वेंट टू, उस स्थान के बारे में, जिस स्थान पे आप गए उस स्थान के बारे में बता सकते हो, ठीक है। अपने सेंटेंस में आपको यूज करना रहेगा बोलते समय। Have you went there? How you went there? आप वहां पे कैसे गए? ओके, ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, एरोप्लेन, जो भी आप, बाइक, आपने किसके द्वारा वहां पे आप गए यात्रा करने। The weather at the place, उस स्थान का मौसम कैसा रहा, वहां का मौसम कैसा था उस प्लेस का जहाँ पे आप घूमने गए थे। Then the activities you did there, आपको उन क्रिया को बोलना रहेगा, उन बताना रहेगा जो भी आपने वहां पे किया, ऐसी क्या क्या एक्टिविटी आपने वहां पे की, उन सब के बारे में आपको बोलना रहेगा। तो आपको इसको रेडी रखना है, नेक्स्ट सेशन में सभी को बोलना रहेगा। ओके, आया समझ में? Yes. तो भी रेडी रखना इसको। Yes, sir. मंडे को आप सभी को बोलना रहेगा। आपके पास 2 डेज का टाइम है, सैटरडे एंड संडे, आप रेडी करना। मंडे को आप सभी को बोलना रहेगा। आप इस तरह से बोल सकते हो, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, यू कैन ऐड योर ओन आइडियाज टू, आप अपने आइडिया में इसको ऐड कर सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पे राइट है, आई वेंट टू गोवा विथ माई फैमिली। यहाँ पे जो बॉय है कह रहा है कि मैं अपने फैमिली के साथ गोवा गया। आई वेंट टू गोवा विथ माई फैमिली। देन वी स्टेड इन होटल सी व्यू, हमने वहां पे होटल था सी व्यू, वहां पे हम लोग ठहरे हुए थे, ठीक है। गोवा हम लोग गए थे, वहां पे सी व्यू होटल में हम लोग ठहरे हुए थे, रुके हुए थे। वी वेंट टू द बीच एवरी डे, वहां पे हम लोग घूमने गए थे, तो हम लोग प्रत्येक दिन कहाँ पे जाते थे, समुद्र के किनारे जाते थे घूमने के लिए। ओके, वी वेंट, हम जा गए, तो बीच मीन्स किनारे, समुद्र के किनारे को बीच बोलते हैं। हम वहां जितने भी वहां पे रुके थे, उन सभी प्रत्येक दिन हम लोग घूमने जाते थे समुद्र के किनारे। We made sand castle and collected many sea shells. हम वहाँ भी हमने बनाया सैंड कैसल, वहां पे बालू का जो, मिट्टी का जो किला होता है उसको बनाया। एंड कलेक्टेड, और इकट्ठा किया, क्या इकट्ठा किया, मेनी सी सेल्स, सी सेल्स हमने इकट्ठा किया। ओके, समुद्र में जो सेल्स होते हैं उन सभी को हमने वहां से इकट्ठा किया। तो ऐसे आपको भी बोलना रहेगा, आप जहां भी आप घूमने गए उन सब प्लेस के बारे में आपको बोलना है। ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है, कि हम वहां पे हमने क्या क्या किया, क्या देखा, कहाँ पे हम लोग रुके थे।
तो आपको रेडी रखना है, क्यों बोलना लिखना नहीं है, आपको रेडी रख के इसको फिर बोलना रहेगा मंडे को। तो इस टॉपिक को सब लोग रेडी रखना, ठीक है? सबको आया समझ में? यस मैम, ओके यस बेटा। मैम। तो आपको आज का वर्क तो मॉर्निंग में दिया गया, उसी को सेंड करना है। बाकी जो अभी करवाया गया है बुक ए में एंड बुक सी में, उसे आप कल, इस वर्क को कल सेंड करना। चलिए सेशन एंड करते हैं। किसी को पूछना तो नहीं है कुछ? नो मैम। नो मैम। कर लेना सभी को। चैप्टर 6 का पोएम कितने लोगों को लर्न है? अभी टाइम सुन सकते हैं, 5 मिनट है अभी। नहीं लर्न, कितने दिन से दिया जा रहा है लर्न करने के लिए, फिर भी आप लोगों को अभी तक लर्न नहीं हुआ है ना। ज्यादा आपको 10 लाइन तो लर्न ही करना है, हम पूरा लर्न करने को नहीं बोल रहे हैं, आपको 10 लाइन तो लर्न ही करना है, एटलीस्ट 10 लाइन, ज्यादा नहीं। 10 लाइन किसको लर्न है? कौन सुनाएगा 10 लाइन पोएम? एट लाइन किसको लर्न है? 8 लाइन। किसी को भी नहीं लर्न है बेटा, आप लोग कुछ नहीं लर्न करते हो। सभी को लर्न करना है, ओके? नेक्स्ट टाइम सबसे सुना जाएगा पोएम। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। गुड बाय बेटा। गुड बाय बेटा।